कक्षा 8 सेकंड टेस्ट 2022 के लिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं। आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः प्रति वर्ष संसद में कितने सत्र है उसका आयोजन किया जाता है, तो सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि एक होता है आपका शीतकालीन, एक होता है फिर आपका ग्रीष्मकालीन, ठीक है, और एक होता है आपका मानसूनी सत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संसद में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों के जो प्रकार है वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें आंतरिक प्रश्न भी होते हैं, सॉरी आंतरिक भी होते हैं और अल्प सूचना वाले सभी होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 245 हो सकती है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा 250, सॉरी 250, ठीक है, गलत बता दिया मैंने, आप इसको एज कर लेना एक बार, 250 हो सकती है। यहाँ पे देखिए पानीपत की तृतीय युद्ध में किसकी हार होती है, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है दोस्तों उसमें किसकी हार हुई थी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठों की इसमें हार होती है। नेक्स्ट देखिए, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है, तो शेर ए मैसूर है दोस्तों वह कहा जाता है टीपू सुल्तान को, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर थे, जो कि 1857 की जब क्रांति थी, आपने पढ़ रखा होगा 1857 क्रांति, उस समय यही थे। इन्हीं को दिल्ली से मतलब केंद्र की ओर से है ना, जो 1857 के जो विद्रोह किया गया था उसमें प्रमुख नेता बनाया गया था। यहाँ पे देखिए अंतिम मुगल शासक कौन था, यह हमने पढ़ लिया। काजी किसे कहा जाता है, तो काजी दोस्तों न्यायाधीश को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्येक ज़िले में कौन सी अदालत शुरू की गई, तो दोस्तों प्रत्येक जो ज़िले थे उनमें कौन कौन सी अदालतें शुरू की गई थी, तो दोस्तों उपरोक्त दोनों प्रकार की, दीवानी और फौजदारी। इसके बाद देखिए न्याय व्यवस्था कब लागू की गई, तो दोस्तों सर्वोच्च सबसे पहले जो हमारे न्यायालय की स्थापना की गई थी वो यहाँ पर हो जाएगा 1773 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी, जो कि कंपनी का जो शासन लगा था 1600 ईस्वी में कंपनी आ गई थी। इसके बाद कंपनी का पहला जो न्यायालय था वह कलकत्ता में बना था, ठीक है, कहाँ पे बना था, कलकत्ता में। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रेसिडेंसी का शासन किसके पास होता था, तो प्रत्येक जो भी प्रेसिडेंसी होती थी उसका जो शासन काल है दोस्तों वो होता था गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे दोस्तों कौन से, आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु है किस स्थान पर हुई थी, तो दोस्तों ये होती है श्रीरंगपट्टनम में। आगे देखिए यहाँ पे अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण कब किया था, तो उन्होंने जो अधिग्रहण किया था, ठीक है, वो कब किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1849 में। इसके बाद देखिए राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको हम विधायक कहते हैं। किसी स्टेट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो अभी अभी हमने बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जो जीत है वह कब की गई थी, तो दोस्तों बंगाल की अंग्रेज़ों की जो जीत थी सबसे पहले वो प्लासी के युद्ध से हुई थी दोस्तों, ठीक है। प्लासी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था, उसके बाद से फिर बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये दोनों युद्ध इतने इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हो गई। यहाँ पे देखिए महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के जो राजा थे वो पंजाब के थे। इसके बाद देखिए भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सभी होंगे ये, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, सरकारी दस्तावेज भी होंगे, अखबार भी होंगे, यात्रियों के स्मरण भी होंगे। बक्सर का युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो बक्सर का युद्ध 1764 में लगाया गया था, ठीक है। कब लड़ा गया था, 1764 में। बाकी प्लासी का युद्ध आपको याद है तो अच्छी बात है, उसको देख लेना आप कब लड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपको बता दिए जो कल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।